पांडवों और माता कुंती के प्रस्थान के पश्चात माता हिडिंबा अपने वीर पुत्र घटोत्कच जी के साथ कई वर्षों तक उस वन प्रदेश पर शासन करती है। उस समय पश्चात माता हिडिंबा वीर घटोत्कच को हर प्रकार से शासन चलाने हेतु योग्य पाकर अपने महापुजारी से वीर घटोत्कच जी को उस वन प्रदेश का राजा बनाने हेतु विचार विमर्श करती हैं। राजगुरु भी इस विचार से हिडिंबा घटोत्कच जी को उनके पिता श्री भीमसेन और काकाओं के पास इंद्रप्रस्थ भेज देती हैं। इंद्रप्रस्थ पहुंचने पर सभी वीर घटोत्कच को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। उस समय वहां पर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भी मौजूद होते हैं। सभी घटोत्कच जी से उनके इंद्रप्रस्थ आने का कारण पूछते हैं। तब घटोत्कच उनको सारा वृतांत बताते हैं। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी दृष्टि में वीर घटोत्कच के लिए एक कन्या है। वो कन्या मूर दैत्य की सुंदर पुत्री मौरवी है। पिता की मृत्यु के पश्चात माता मौरवी ने अपनी इष्ट माता कामाख्या के कहने से उन्होंने कामरूप नगर की स्थापना की तथा माता कामाख्या ने उन्हें यह वरदान दिया कि भविष्य में एक अति बलशाली पति की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण की इच्छा थी कि घटोत्कच मौरवी से विवाह करके उन्हें कामरूप से ले आए। तब श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार घटोत्कच मौरवी से विवाह करने के लिए कामरूप के लिए प्रस्थान करते हैं। किंतु उनके प्रस्थान से पूर्व श्री कृष्ण उन्हें सचेत कर देते हैं कि देवी मौरवी की प्रतिज्ञा है कि वह केवल उन्हीं से विवाह करेगी जो उन्हें बल और बुद्धि दोनों में प्राप्त कर देगा। जो ऐसा नहीं कर पाएगा वह उसका वध कर देंगी। ये सब सुनने के पश्चात वीर घटोत्कच सभी बड़ों का आशीर्वाद लेकर वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। जब वीर घटोत्कच कामरूप पहुंचते हैं तो वहां उनकी भेंट देवी मौरवी से होती है। देवी मौरवी पहले घटोत्कच जी की बुद्धि की परीक्षा लेती है और उन्हें कोई ऐसा प्रश्न पूछने के लिए कहती है जिसका उत्तर देवी मौरवी न दे सके, और वह ये संकल्प करती है कि यदि वह उत्तर न दे पाई तो वह अपनी पराजय स्वीकार कर लेगी। तत्पश्चात घटोत्कच उन्हें एक कहानी सुनाते हैं और कहानी समाप्त होने के पश्चात उनसे एक प्रश्न पूछते हैं, किंतु देवी मौरवी उस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ होती है। उत्तर न देने पर वह घटोत्कच जी पर तलवार से वार करती है, किंतु घटोत्कच बल परीक्षा में भी देवी मौरवी को परास्त कर देते। तत्पश्चात देवी मौरवी अपनी गलती को स्वीकार कर और पराजय को स्वीकार कर वीर घटोत्कच जी से विवाह कर लेती है और उन्हें अपने पति रूप में स्वीकार कर लेती हैं। घटोत्कच देवी मौरवी को साथ लेकर इंद्रप्रस्थ प्रस्थान करते हैं। इंद्रप्रस्थ पहुंचकर देवी मौरवी और महाबली घटोत्कच जी का विवाह संपन्न करवाया जाता है। सभी बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करके घटोत्कच और देवी मौरवी मेहरुगिरी पर्वत पर माता हिडिंबा के पास लौट जाते हैं।